अजमेर से इराक तक मशहूर है जरदोजी का काम। जरी के कारीगरों का अब गुजारा भी हो पा रहा है मुश्किल से। राजस्थान के अजमेर में जरदोजी के कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ है। जहां राजपूताना ड्रेस, दुल्हन बेस और दिगर खूबसूरत लहंगा कुर्ती पर जरी की नक्काशी कारीगरों का बेहतरीन हुनर प्रदर्शित करता है। किसी दौर में इन कारीगरों को अच्छा खासा मेहनताना मिल जाता था, लेकिन दौरे रवा अब इन जरी के कारीगरों के घर चलना भी बेहद मुश्किल हो गया है। आरी तारी जरदोजी के नाम से मशहूर अजमेर के कारखाने अब पहले के मुकाबले कम जरूर हो गए हैं, लेकिन राजस्थान राजपूताना ड्रेस, डिजाइनिंग, जरी की नक्काशी आज भी अजमेर से इराक तक मशहूर है। ईरान, इराक, पाकिस्तान समेत दिगर मुल्कों की सूफी दरगाहों पर अजमेर के कारीगरों के हाथों से जरदोजी से सजी चादरें पेश की जाती हैं। कारीगरों को महंगाई की मार और काम की असल मजदूरी मुकम्मल नहीं मिलने की वजह से दुश्वारी पेश आ रही है। कारीगरों की माने तो अब उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए बेहद जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 12 घंटे बैठकर काम करने पर भी खानदान को चलाना मुश्किल हो गया है, तो कारखाने के मुलाजमियान को तनख्वाह भी वक्त पर मुहैया नहीं हो पा रही। शादियों में सोने चांदी की पॉलिश से सजी जरी का काम की हुई बेशकीमती ड्रेस, लहंगा, चोली, कुर्ती भले ही इन कारखानों में तैयार की जा रही हो, लेकिन मेहनताना गुजरे जमाने से भी 35% कम हो गया है। यही वजह है कि कई कारखाने अब बंद हो चुके हैं, तो कुछ आज भी बरकरार हैं। थोड़ा डाउन ही है काम की मांग। तो जब शादी का सीजन रहता है, सावे वगैरह रहते हैं, तो अच्छी मांग होती है, मगर अभी तो डाउन है। क्या क्या काम किया जाता है इसमें राजपूती बेस बनते हैं, शादियों के राजपूती जो होती है हिंदू रीति रिवाज की साड़ियाँ बनती हैं, और मुसलमानों के निकाहों के बेस बनते हैं, गरारे, शरारे, लहंगे, कुर्ती वगैरह बनते हैं। किस तरह का मटेरियल इसमें लगाया जाता है? इसमें जो ना सोना और तांबे को मिक्स करके मटेरियल बनता है, जिसको नक्शी भी कहते हैं और अपने दबका कहते हैं, और कसब, जरी जिसको कहते हैं। तो वो चांदी सोने के वायरों को जला के और तांबा मिक्स करके, पीतल मिक्स करके उसका जो है ना उसका मटेरियल बनता है। ये सूरत से आता है माल ज़्यादा था, सूरत और बम्बई का माल ज़्यादा आता है, तो वो लगता है। अजमेर में कितने कारीगर हैं और यहाँ के काम को कहाँ का पसंद किया जाता है? कितनी मुल्कों में भी बाहर भेजा जाता है क्या कुछ? हाँ, यहाँ का काम जो ना काफ़ी बाहर भी जाता है। वैसे तो यहाँ का काम अभी जो मार्केट का काम है, ये दिल्ली, बम्बई जा रहा है, फरकाबाद जा रहा है, जोधपुर ज़्यादा जाता है यहाँ का काम। और वाया जोधपुर होकर राजपूती सूट अजमेर में अंदागोल में जो बनते हैं वो जोधपुर जाते हैं, और जोधपुर से फिर विदेश जाते हैं। क्या आपकी खानकाहों के ऊपर भी कुछ चादर? जी हाँ, गरीब नवाज की बारगाह, गरीब नवाज की बारगाह में काम होता है। जो गरीब नवाज के गुम्मत के अंदर जो शामियाना शरीफ होता है, और गरीब नवाज के मज़ार मुबारक की जो चद्दर शरीफ वो सब सिलती है, और उसमें पेवर दरदोजी का काम होता है, और वो भी यहाँ काफ़ी बनता है। कारीगर हैं। कैसा काम कर रहा है जो यहाँ से जैसे इराक, ईरान? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, एहसान है, रब का बड़ा एहसान है, अल्लाह का एहसान है कि उसने अपने महबूब वली की बारगाह में मेरे हाथ से चद्दर, मेरे हाथ से बनी हुज़ूर गौस पाक की बारगाह की चद्दर वो बनी है, और वो अभी इसी साल 17वीं शरीफ को पेश हुई। किस तरह की बनाई है? वो काफ़ी अच्छी बनी थी। ग्रीन कलर का वेलवेट था, उस पर काम हुआ था, और काफ़ी उसमें कॉस्टली थी। कम से कम 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक की चद्दर थी। और भी यहाँ के जो कारीगर हैं उनका भी माल बनने के बाद कहीं और भारत विदेशों में जाता हो ऐसे? हाँ, यहाँ पर ज़्यादातर कारीगरों का माल बाहर ही जा रहा है, जोधपुर ही जा रहा है। जोधपुर लाइन का काम यहाँ पर अभी ज़्यादा होता है। जोधपुर लाइन का जो राजपूती पीस वगैरह ना, राजपूती दरदोजी सेट, वो ज़्यादा होता है। अभी कारीगरों की क्या स्थिति है? कारीगरों की अभी अजमेर में स्थिति तो डाउन नहीं है, क्योंकि अजमेर में तो क्या है कि काम कम होता जा रहा है अब पहले के मुकाबले। अब तो समझिए कि 25% ही रह गया, तो कारीगरों की स्थिति तो है ही। जो सब उसकी वजह वही बढ़ती हुई महंगाई और काम की मजदूरी नहीं बढ़ना, बस वही वजह। ये डिज़ाइन है, राजपूती डिज़ाइन है। जोधपुर के अंदर जाता है ये काम, माल तैयार होके, और जोधपुर के अंदर जाता है, और ज़्यादातर शादी ब्याह के उसमें यूज़ होता है। ये शादी है, कोई इवेंट है, उसके अंदर ये जो है राजपूती पोशाक बोली जाता है इसको। राजपूती पोशाक के अंदर ही इसको जाना जाता है इसकी नाम से। जोधपुर के अंदर इसकी बिक्री होती है, जोधपुर से माल आता है, यहाँ आके तैयार होता है अलग अलग जगहों पे। मगर ये है कि इसका काम जो है ये पहले बहुत अच्छा था, और अभी जो है ना इसके अंदर बहुत कम तक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके अंदर मशीन आ गई है, मशीनरी ने इसका सारा हैंडवर्क का काम ख़राब कर दिया है। हैंडवर्क को ज़्यादातर लोग अब नज़रअंदाज कर रहे हैं, मशीन की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है इस हिसाब से रोशनी डालें आप इस काम के अंदर। ये जरी का काम कहलाता है।
और ये काफ़ी पुराने टाइम से काम चलता हुआ आ रहा है। पहले और अभी में बहुत अंतर है इसकी मजदूरी में। आज के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 450 से 500 मजदूर कमा सकता है। और जो इसका मटेरियल बहुत महंगा है, जैसे कि कसब, दबका, रेशम। कसब है आज के टाइम में 2000 रुपये किलो, दबका है 1800 रुपये किलो। इसी तरीके से इसका मटेरियल बहुत महंगा है और इस काम के अंदर मजदूरी बहुत कम है। और किस तरह की मजदूरी हुआ करती थी? पहले के हिसाब से पहले के टाइम में मटेरियल भी बहुत सस्ता था और मजदूरी हालांकि कम थी, बाकी इंसान सही रह पाता था। आज की मजदूरी के अंदर इंसान सही रह नहीं पाता है, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास किराए के ही मकान है। इस काम में जो कमाता है उसमें समझ लो अपना घर भी नहीं चला पाता। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि जो चूने बाटे का काम, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, इस काम को छोड़ के। पहले के टाइम में काफ़ी कारखाने हुआ करते थे, आज के वक्त में कुछ गिने चुने कारखाने हैं। काम के भी मांग कम है ज़्यादा। मार्केटिंग का तो माहौल समझ में आता नहीं है। जैसे कि सीजन का टाइम होता है उसी टाइम फिल ऑफ हो जाता है ये काम। सीजन कब होता है? कोई कंप्लीट टाइमिंग नहीं है इसके सीजन का, बे वक्त सीजन है। और मजदूरी भी बहुत कम है। जैसे कि हमने 10,000 का डिज़ाइन सिया, 6,500-7 हज़ार रुपये ही मिल पाते हैं वो डिज़ाइन के। कंप्लीट हमारा भाव नहीं मिल पाता है। इस तरह का ये काम काय पे किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है? जैसे कि इसके अंदर राजपूती लहंगा है, राजपूती बड़ी बड़ी पोशाकें हैं, और भी मुसलमानों को दूसरा काम भी, जैसे कि खादी मोहल्ले का वर्क होता है। काफ़ी तरीके की हैंडवर्किंग होती है इसके अंदर। और मजदूरी कुल मिला के कम है। क्या क्या करना पड़ता है इसमें बहुत सारे डिज़ाइनिंग होती है। जैसे कि मटेरियल के अंदर हुआ, जरी के अंदर हुआ, गोटा पत्ती है, डोरी है, बहुत सारी क्वालिटी के अंदर काम होता है। और इस क्वालिटी के हिसाब से जो मटेरियल लगता है, उस मटेरियल के हिसाब से मजदूर को अपनी मजदूरी मिल नहीं पाती है।